धार्मिकता एक भाव है, कोई क्रिया नहीं। धार्मिक होने के लिए क्रिया से ज़्यादा भाव आवश्यक है। हम जीवन को किस भाव में जीते हैं, हमारा भौतिक शरीर किस दशा में जीवन जी रहा है और सूक्ष्म शरीर उसके साथ कैसे संबंध स्थापित करके जी रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लोग भटक रहे हैं। सब लोग धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, फिर भी कष्ट है कि कहते हैं कि उनके जीवन में कष्ट समाप्त ही नहीं होता। फिर वो भटक रहे हैं इस मंदिर से उस मंदिर, इस तीर्थ से उस तीर्थ और इस धर्म गुरु के प्रवचन से उस धर्म गुरु के प्रवचन तक। आज जब ओशो को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ओशो ने जो बात आज से वर्षों पहले कही, अब वो बात सही और सार्थक होती सिद्ध हो रही है। शायद यही कारण होगा कि ओशो को पढ़ने वाले, ओशो को सुनने वाले लोग की संख्या आज ज़्यादा हुई है। शायद तब इतनी ना रही हो जब ओशो सदेह थे, लेकिन आज भी ओशो की वाणी और ओशो के व्याख्यान को सुनने वाले की संख्या लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका शायद सीधा अर्थ यह है कि ओशो जीवन के संबंध में जितना स्पष्ट रूप से संदेश देते रहे हैं, शायद कोई धर्मगुरु वहाँ तक उस स्तर तक जाकर स्पष्टता जाहिर करने में असमर्थ साबित हो रहा है। भ्रांतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि हम तमाम प्रयास के बावजूद भी दुखी रह पाए हैं, बल्कि जीवन में आनंद का अभाव दिखता रहा है। और यह अभाव हमें भीतर तक इतना बेचैन, इतना तनावग्रस्त कर देता है कि हम भटकाव की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी छोटा-सा कोई चमत्कार दिखा नहीं कि हम उस लाइन में जाकर लग जाते हैं। हम उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, हम उस भीड़ तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं और तब हम इस असमंजस में होते हैं कि क्या वास्तव में भीड़ का अनुकरण करके जो हम कर रहे हैं, वह ही धार्मिक होना या धार्मिक जीवन की दशा है क्या? धार्मिकता का सीधा-सीधा संबंध आपके भीतर के जीवन से है। आप भौतिक स्तर पे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं और क्या व्यापार-व्यवसाय करते हैं। किन भौतिक साधनों का उपयोग और उपभोग करते हैं, इसका धर्म से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ तक कि भोजन का भी सीधा संबंध धार्मिक होने या अधार्मिक होने से नहीं है। अगर किसी का सीधा संबंध धार्मिकता से है, तो वह है भीतर के जीवन का, वह है भाव का, वह है भीतर बहने वाली करुणा की धारा का, वह है एक महाशक्ति, ब्रह्म शक्ति के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था का। श्रद्धा को लेकर भी ओशो कहते रहे हैं कि श्रद्धा अंधश्रद्धा न बन जाए। अंधश्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाता है केवल यह मान लेने से कि परमात्मा यहाँ नहीं वहाँ है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं दिखता वैसा दिखता है, तो केवल मान लेने मात्र से अगर हम किसी राह को पकड़ लें तो निश्चित ही वह राह हमें कहीं भी लेकर जाता हो, लेकिन धर्म की राह पर तो नहीं लेके जा सकता। वहाँ से धार्मिकता तो प्राप्त नहीं हो सकती, ना ही वहाँ से कोई मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ना वहाँ से कोई निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ओशो कहते हैं कि तुम मानो नहीं, जानो। फितरत हमारी यही रही है कि हमने अपने काम को आसान करने की दिशा में मानना प्रारंभ कर दिया है। मानने का तात्पर्य यह है कि किसी ने कहा कि पूजा की विधि यह है, तो हमने मान लिया कि ये पूजा की विधि है। किसी ने कहा हिमालय चले जाओ, अपने भौतिक साधनों, सुख-सुविधाओं का त्याग कर दो, तो हम मान लेते हैं कि यही शायद धार्मिक होने का सबसे सटीक मार्ग होगा। किसी ने कहा कि सब कुछ त्याग दो, ये शरीर नश्वर है, इसे कष्ट दो, उपासक बनो, उपवास पे चले जाओ, बल्कि भोजन को त्याग दो, कठिन तपस्या करो, इस शरीर को जितनी कष्ट देनी हो, दे लो, शायद परमात्मा प्राप्त हो जाए। हम ये मान लेते हैं और हम फिर निकल जाते हैं जंगलों में। जबकि ओशो कहते रहे हैं कि यह एक पलायन होगा और पलायन की विधि कभी भी हमें पूरी तरह से धार्मिक होने नहीं देगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं हमें ये उपयोग और उपभोग नहीं करना है, तो निश्चित रूप से हम उससे जुड़ जाते हैं।
कोई उपवास रखता है, उस दिन उसे भोजन का ख़्याल अन्य दिनों से ज़्यादा आता है। ऐसे में कैसे कोई उपवास हमें किसी दिव्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति से जोड़ सकता है? क्योंकि हम एक तरफ उपासक होने की बात करते हैं, हम उपासक होने की दिशा में उपवास की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उपवास के क्षण में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान, परमात्मा से ज़्यादा भी ध्यान भोजन का आता है। तो ऐसे में कोई भोजन का बंद कर देना या भोजन का नहीं लेना, अल्पाहार तो एक अच्छी चीज़ है। ये भौतिक शरीर के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, उपवास पे जाना, लेकिन इसका सीधा-सीधा संबंध किसी धार्मिक होने या ना होने से बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने अगर शरीर दिया है और भोजन की ज़रूरत पैदा की है, तो अगर परमात्मा चाहते कि भोजन छोड़ देने से धार्मिक हो सकते हैं, तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं रहती इस शरीर में। जैसे एक पेड़ है, वो भी कहीं न कहीं माध्यम से, कहीं न कहीं रूप से भोजन तो ले रहा है। इस प्रकृति में जितने पेड़-पौधे, जीव-जंतु हैं, सभी भोजन तो ले रहे हैं। कहाँ किसी को ऐसा कहा गया है कि तुम भोजन ना करो तो तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊँगा। क्योंकि जो प्राप्ति है वो दोबारा क्या प्राप्त होना है। हाँ, उसके प्राप्त होने का, उसके उपस्थित रहने का एहसास मात्र जागृत करने की सारी ये विधियाँ हैं, चाहे वो ध्यान की विधि हो या फिर आपको अध्यात्म की राह पर ले जाने वाली धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई तमाम विधियाँ क्यों ना हों, इन विधियों का तात्पर्य यही है कि जो ब्रह्म है, उसी से तुम हो और तुम और ब्रह्म जब अद्वैत हो जाए, एक हो जाएँ, उसी समय मोक्ष और निर्वाण प्राप्त है। उसी समय आप धार्मिक हुए, धर्म को प्राप्त हुए।